अक्सर हमें उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब हम अपने बच्चों के मुंह में पहली बार वो छोटा सा पर्ल वाइट शाइनी दांत उनके मुंह में पहली बार देख सकें। फॉरेन कंट्रीज़ में तो इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर शीतल शर्मा बात कर रही हूँ बच्चों के मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांतों के बारे में। बहुत बार देखा गया है कि एक कॉमन सा माइंडसेट है बच्चों के दूध के दांतों को लेकर कि उनकी देखरेख में काफ़ी लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अल्टीमेटली तो ये दांत टूट ही जाएंगे और जब पक्के दांत मुंह में आएंगे तब इनकी असली केयर करनी स्टार्ट करनी होगी। यहाँ तक कि वो खुद अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो, हमने अपने टाइम में कभी अपने जार दांतों की ढंग से देखभाल नहीं करी, फिर भी हमारे दांत आज ज्यों के त्यों बने हुए हैं, तो तुम्हें भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थ्योरीज चेंज हो चुकी हैं, टाइम चेंज हो गया है, लोग आजकल ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे 5S की, जिनके ज़रिए मैं आपको इन दूध के दांतों की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है कि डॉक्टर्स इतना स्ट्रेस देते हैं कि आपको बचपन से ही बच्चों के मुंह की और दांतों की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट S, परमानेंट टीथ आर द सक्सेसर्स ऑफ डेसिडुअस टीथ, यानी कि भगवान ने हमारे मुंह में एक पैटर्न बनाया है, क्योंकि बच्चे का मुंह के जबड़े का साइज काफी छोटा होता है, उसी के हिसाब से उसके मुंह में सबसे पहले दूध के दांत ही आएंगे। कुछ सालों के बाद दूध के दांत धीरे धीरे करके गिरने लग जाएंगे और परमानेंट दांत उनकी जगह ले लेंगे। तो अब ये समझिए कि जो दूध का दांत होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के बीच में ये परमानेंट दांत छुप के बैठा होता है। जिस टाइम दूध का दांत मुंह में आ चुका होता है, ये जो पक्का दांत है ये बीच में ऐसे बन रहा होता है। अब धीरे धीरे दूध का दांत गिरने वाली कंडीशन में आगे ऊपर बढ़ता जाएगा और पक्का दांत ऊपर निकलता जाएगा। अब अगर इन्हीं दूध के दांतों में अगर कीड़ा लग जाए या सड़न हो जाए, क्योंकि ध्यान तो दिया नहीं, अब अगर वही सड़न इतनी ज़्यादा फैल जाए कि उस दांत में से होते हुए आसपास की जो हड्डी और टिश्यूज़ में पहुंच जाए, तो लाजमी है कि जो दांत इतना पास यहाँ पर उसके बीच में छुपा बैठा है उस तक भी इन्फेक्शन होगा। और रिसर्चेस भी ये दावा करती हैं कि अगर बचपन में दूध के दांतों में अगर कीड़े लगे हैं तो वही कीड़े लगने का जो रेट है वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके परमानेंट दांतों में भी उतनी ही तेज़ी से। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमें परमानेंट दांतों से भी ज़्यादा इन दूध के दांतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके पछताना ही पड़ेगा। अब हुए सेकंड S पर आते हैं, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती। दे ले द फाउंडेशन फॉर परमानेंट टीथ। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तभी आपकी इमारत अच्छी बनेगी। अब बच्चों का अगर स्केड्यूल देखें तो वो कुकीज़, कैंडीज़, चॉकलेट और आइसक्रीम्स कुछ भी दिन भर बेहिसाब खाते हैं। ना कोई रोक टोक है, ना कोई टाइम है। बच्चों की उम्र को देखते हुए उनके अंदर ना तो इतने स्किल्स होते हैं, ना इतनी डेक्सटेरिटी होती है कि वो रोज़ अपने दांतों को अच्छे से साफ कर सकें। ना ही आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता है कि उनकी सर्विलेंस में बच्चा रोज़ या तो उनको चेक करवाए या फिर वो खुद अपने बच्चे को डेली ब्रश करवाएं और डेली एक चेक रखें कि हाँ, हमारे बच्चे के दांत एकदम परफेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर उनकी देखभाल नहीं की, लापरवाही बरती, तो धीरे धीरे बच्चा कुछ ऐसी गलत आदतें भी लगा लेता है, या तो जीभ को हमेशा दांतों के बीच में दबा के रखता है, या मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है, जिससे भी उसके दांत टेढ़े मेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ये भी रिसर्चेस बताती हैं कि अगर दूध के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो डेफिनेटली परमानेंट टीथ भी आपके टेढ़े मेढ़े आने के चांसेस हो सकते हैं। अब आगे बढ़िए, S नंबर 3, S फॉर स्पीच। जब 6 महीने में आमतौर पर एक बच्चे का सबसे पहला दांत मुंह में उगता है, तो उस वक्त वो छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर बोलना सीख रहा होता है।
अब 2-2.5 साल तक आते आते उसकी स्पीच क्लियर हो जाती है। मेरे क्लिनिक में आए दिन काफ़ी सारे पेरेंट्स इस शिकायत को लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा 2.5-3 साल का हो चुका है, फिर भी वो ठीक से साफ बोल नहीं पाता। ऑन एग्जामिनेशन पता चलता है कि उसके आगे के फ्रंट के दांतों में या तो कीड़ा लगने के कारण वो दांत ही गिर चुके हैं, या किसी चोट के कारण वहाँ पर दांत ही प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जब भी बच्चा कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो हवा पास हो जाती है, या और रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की स्पीच आज तक क्लियर नहीं हो पाई। तो दैट मीन्स अगर दांत हैं तो स्पीच भी रेगुलेट होती है। आगे बात करते हैं एस नंबर 4। एस नंबर 4 मीन्स आपकी स्माइल। 3 से 4 साल के बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन होता है तो एक कंडीशन होती है, कुछ बच्चे देर तक जो बॉटल को छोड़ नहीं पाते हैं, उनके मुंह में 8 से 10 जो फ्रंट के दांत हैं जो कि स्माइल लाइन के अंदर आते हैं, उनमें एक साथ ब्लैक करके कैविटीज हो जाती हैं, और जब भी बच्चा हंसेगा तो कोई भी साथ वाला बच्चा आके या तो उसका मजाक उड़ा सकता है या उसको टोक सकता है। अब रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनको बार बार टोका जाता है वो खुद को आइसोलेट करके रखना पसंद करते हैं। उनको बहुत ही हेजिटेशन होती है, भीड़ में वो अपना मुंह बंद रखेंगे, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनको ऐसा एक इनिबिशन, एक फोबिया आ जाता है कि मैं जैसे ही कुछ बोलूँगा कहीं लोग मुझ पर हंसने ना लग जाएं। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम खोने लगती है, बच्चे का मोराल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो धीरे धीरे एज के साथ बिल्ड होना चाहिए था वो डाउन हो जाता है। पूरी पर्सनैलिटी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते अपने बच्चों के दांतों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस नंबर 5, एस फॉर शेप। जब धीरे धीरे करके जिस टाइम 6 महीने से बढ़ता हुआ बच्चा उसका धीरे एक एक करके पूरा मुंह भरता हुआ आता है, तो आप नोटिस करेंगे कि उस बच्चे के मुंह को एक शक्ल प्रदान हो रही है, उसकी जबड़े की हड्डी की डेवलपमेंट हो रही है, मांसपेशियां फॉर्म हो रही हैं, आपका पूरा फेशियल अपीयरेंस ही आपके दांतों के कारण एक शक्ल ले रहा है। तो अगर दांत होंगे तो चेहरे का एक एक एस्पेक्ट कंप्लीट होगा, आपकी स्माइल अच्छी होगी। बच्चा अगर दांत होंगे तो सही ढंग से खाना चबाना सीखेगा। तो ये सारी ही बातों को अगर आपने गौर फरमाया होगा तो मेरी हर पेरेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ इसकी सीरियसनेस को समझें, क्योंकि एक बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर बच्चे के दांत में दर्द भी हुआ या कीड़े भी लगे, इन केस उसको बहुत तेज़ दर्द बढ़ गया, तो किसी भी लोकल केमिस्ट की सलाह से दवाई लेकर उस दर्द को वहीं बस दबाने की कोशिश की जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करके तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ताकि अंडरलाइंग रूट कॉज क्या है उसका पता लग सके और आप उसको रेक्टिफाई करा सकें। मैं पेरेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 2 से 5 मिनट ही लगेंगे, प्लीज़ अपने बच्चों को डेली ब्रशिंग हैबिट पर आप उनको काउंसलिंग कीजिए, उसको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझाइए। आप अगर सीरियस होंगे तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर अच्छी आदतें आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्लीज़ अगर वो ज़्यादा छोटे हैं तो आप 2 से 5 मिनट का समय उनको दीजिए। एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि अगर आज आप बच्चे के दांतों के ऊपर ध्यान देंगे तो जिस टाइम उसके परमानेंट दांत आने का टाइम होगा वो आसानी से निकल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे भी आप गुजर जाएंगे, जिससे कि आपका बच्चा हंसता मुस्कुराता रहेगा, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ ग्रो कर पाएगा। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डू सर्कुलेट दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।